सुन मेरे भाई, या तो तू ड्रॉप ईयर में होगा इस टाइम, या तू किस में होगा, बोर्ड की तैयारी करके अभी आया होगा, जस्ट तेरे बोर्ड्स खत्म होंगे, तुझे रिस्पेक्टिव स्क्रीन पे टाइम स्टैम्प दिख जाएंगे, नेविगेट कर ले और अपनी स्ट्रेटेजी पे चले जा। हमारे पास अभी देखेंगे कितने दिन बचे हैं, कौन सा मटेरियल करना है, कहां से करना है, जिससे कि जेई के सेकंड अटेम्प्ट में कुछ ना कुछ उखाड़ के हम रख दें। ठीक है, एकदम फुल प्रूफ पूरी स्ट्रेटेजी हो रही होगी, तो टाइम स्टैम्प का यूज करो। पहले अपन बात करेंगे भैया बोर्ड वालों की। ठीक है, बोर्ड वाले बच्चे, बी से लिख दे रहा हूं मैं, तुम्हारा देखो बोर्ड खत्म हो गए, पेपर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के हो गए। हो सकता है बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिनको 75% का बहुत कम कॉन्फिडेंस होगा, बहुत ऐसे बच्चे होंगे, बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिनको बताया अरे भैया 75 तो आ ही रहा है 75 तो क्या दिक्कत है। तो दोनों तरह की बात करेंगे, एक बच्चे जो 75 से कम ला रहे हैं, एक बच्चे 75% से उनको कॉन्फिडेंस है ला रहे होंगे। दोनों को पहली बात तो दोनों को तैयारी करनी है जेई मेंस के सेकंड अटेम्प्ट की। जो बच्चा 75 से कम भी ला रहा है मेरे भाई, तुझे पढ़ना तो है, कम आ रहे हैं कोई बात नहीं। जेई मेंस के पेपर में बहुत से ऐसे कॉलेज होते हैं जो 75% क्राइटेरिया को नहीं भी देखते हैं, जैसे एनएसयूटी D2 की बात करें, आई थिंक 65 का उसका क्राइटेरिया होता है। बिट सेट की बात करें, एग्रीगेट तुम्हारा 65 भी चल जाएगा, पीसीएम में 75 होना चाहिए। तो बहुत सारे कॉलेजेस हैं, उसके ऊपर कभी और वीडियो बनाएंगे। लेकिन अभी हमारा धर्म क्या होना चाहिए, जितना टाइम बचा है देखेंगे अभी कितना टाइम बचा है, अपन लग जाएंगे जेई मेंस के सेकंड टाइम में, चाहे 75 आए चाहे ना आए, भाड़ में जाए, हमें कुछ नहीं करना इसका। ठीक है, इतना क्लियर हो गया बेटा। देख तेरी पेपर खत्म हुए हैं तो ऐसा मत समझ कि भैया जंग खत्म हो गई, जंग तेरी अभी शुरू हुई है भाई। तू कॉलेज में कौन से कॉलेज में जा रहा होगा यही पेपर तेरा डिसाइड करेगा, बाकी पेपर तो फर्जी हैं सारे। सुन मेरी बात, अब भैया टाइम कितना बचा है, स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए। देख टाइम तेरे पास बचा है, आज मान ले, है ना, आज मान ले तू 10 मार्च को वीडियो देख रहा है, उसके हिसाब से तू अपन एडजस्ट कर लेंगे। मान ले तू 10 मार्च को वीडियो देख रहा है, ठीक है। 10 मार्च से लेके हमारा पेपर 5 अप्रैल से पहले तक तो होने नहीं वाला, क्योंकि 3 को कंप्यूटर साइंस का पेपर है सीबीएसई का, 4 को भी कोई एक पेपर है। मान के चल 5 अप्रैल को तेरा पेपर है, ठीक है, 5 अप्रैल को पेपर है, तो ये अराउंड ये हो गए तेरे 25 डेज के अराउंड हो गए, 25 दिन। अब देखो 25 दिन में भैया क्या मेरा जेई क्रैक हो सकता है, जीरो पे बैठा है, घंटा नहीं हो सकता। मजाक थोड़ी है भाई, हलवा थोड़ी है, 2-2 साल से बच्चे पढ़ रहे हैं। लेकिन कोई भी बच्चा जीरो पे नहीं होता। इस बार का सीबीएसई का फिजिक्स का पेपर जेई में इसकी फिजिक्स से कहीं ज्यादा मैं कह रहा हूं अच्छा लेवल पे आया है। तो ऑलरेडी बेटा तुम्हारी प्रिपरेशन है, तो ये खुद को कंपटीशन से पहले ही मत हटा दिया करो कि भैया 2 साल से बच्चे पढ़ रहे हैं। भाई ठीक है, पढ़ने दे। तू जितना खुद को कोसेगा ना, खुद पे जितना डाउट करेगा, उतना रैंक पे पीछे जाएगा। कितनी सीट है, 50,000 बच्चों को आईआईटी एनआईटी में मिल जाती है सीट, है ना। कैटेगरी वाले हो तो और ज्यादा में मिल जाएगी। कितने पे 50,000 तक बच्चे सिलेक्ट होते हैं। जो 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, मान ले 30,000 बच्चे हैं, ले आने दे उनको 30,000, तू 31,000 रैंक लिया, तेरे को एनआईटी मिल जाएगा। तो भाई लाने तो उनको 10,000 रैंक, तू 11,000 लिया, एक सीट थोड़ी है। तो मरे क्यों जा रहे हो कि भैया हम वो लोग 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो करने दो, क्या दिक्कत है भाई। 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, हमारे पास टाइम है, हमारे पास रिसोर्सेज है, हमारा बेस एकदम बेकार नहीं है। अभी बोर्ड्स के पेपर दे के आए तो क्यों ना फाइट मारे। 21 दिन रह रहे हो या साला 2 दिन रह रहे हो, घिसो, ऐसी तैसी करो अपनी, घिसो और भाई पेपर फोड़ के आओ। ठीक है, यही हमारा धर्म है। ये मत सोचो कि क्या मिलेगा या नहीं मिलेगा, काम करो, तुम्हें तुम्हारा धर्म भी ये सिखाता है। चलो, तो इतना देख लिया भैया। अराउंड 25 डेज हमारे यहाँ से बचे हैं। जो बच्चे बाद में वीडियो देख रहा है आराम से तुम देख सकते हो कितने दिन बचे होंगे। 5 अप्रैल को हम पेपर मान के चल रहे हैं, वैसे तो 15 तक पेपर खींचेगा, तो ये 30 दिन भी हो सकते हैं। अब आते भैया स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, क्या करें क्या ना करें। तो देखो तुम्हारी स्क्रीन पे तुम्हें कुछ टॉपिक्स दिख रहे होंगे। पहले फिजिक्स की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक से लेके मैग्नेटिज्म, ये सारे वो चैप्टर्स है। इसी ऑर्डर में तुम करोगे तो ज्यादा तुमको हेल्प मिलेगी। ये सारे वो टॉपिक्स है जो तुम्हें प्रायोरिटी 1 पे रखने हैं। एंड ये सारे मैंने क्लास 12th के ही मोस्टली इसलिए डाले हैं क्योंकि अभी तुम बोर्ड्स देके आए हो, फ्रेश है, सब कुछ दिमाग के अंदर, और अच्छे से क्रैक करके ले जाओगे। अभी देखेंगे कैसे किसी एक चैप्टर कंप्लीट करना है। लेकिन अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक समझ लो कि प्रायोरिटी 1 हमारी इनको देना है। बाकी के बाद तुम कोई भी रैंडम चैप्टर उठा लो, फिजिक्स में तो सारे ही ऑलमोस्ट सेम वेटेज के आते हैं, लेकिन ये एक्सेप्शनली इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। तो ये 6 चैप्टर है, तुम चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इनका। इनको तुम्हें पहले करना है। कैसे करना है, कितने क्वेश्चन कहां से, वो अभी छोड़ दो मेरे ऊपर। पहले नंबर ऑफ चैप्टर्स देख लो। प्रायोरिटी 1 ये 6 चैप्टर हमें फिजिक्स में करने हैं। इसके बाद टाइम मिलेगा तो फिर तुम कोई भी चैप्टर उठा लेना अपने मन से। 11th की मैकेनिक्स उठा लो या फिर बचे कुछ मॉडर्न फिजिक्स वगैरह के चैप्टर्स उठा सकते हो। यहाँ पे एक चैप्टर तुम चाहो तो और ऐड कर लेना, सेमीकंडक्टर। वैसे वो मॉडर्न फिजिक्स में ही लोग करा देते हैं, लेकिन चलो ठीक है, तुम लिख लो यहाँ पे। तो ये 7 चैप्टर का स्क्रीनशॉट ले लो।
आगे आते केमिस्ट्री के ऊपर। तो भाई केमिस्ट्री में देखो सिलेबस बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है और फिजिकल और इनऑर्गेनिक भी इक्वली वेटेज वाली है। तो मैं तुम्हारे ऊपर एक चॉइस छोड़ना चाहूंगा कि या तो तुम ये 8 चैप्टर कर लो, ठीक है, जीओसी से लेके देखो तुमको थोड़ा और डिटेल में बताते हैं, ये दोनों चैप्टर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इनऑर्गेनिक के सबसे इंपॉर्टेंट सबसे हाई वेटेज वाले चैप्टर हैं, तो इनको तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। जेई में इसके फर्स्ट अटेम्प्ट में भाई साहब यहां से बहुत चीजें पूछी गई जीओसी आइसोमेरिज्म से, तो इसको भी नहीं छोड़ना है। तो तुम्हारा पहला कर्तव्य क्या होना चाहिए, ये 2 चैप्टर, उसके बाद ये चैप्टर, इनको पहले कर लो। उसके बाद अगर मान ले तो तुझे ऐसा लगता है कि भैया मेरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बोर्ड्स में बहुत अच्छा कमांड था, तो फिर बाकी के चैप्टर इसी ऑर्डर में करना स्टार्ट कर दियो। अगर तुझे ऐसा लगता है तेरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कमांड नहीं था बोर्ड्स में, या फिर अभी तक नहीं है, तो मैं तुझे फिजिकल के ये चैप्टर्स देके जा रहा हूं। फिजिकल के चैप्टर्स कर सकता है, फिर मिक्स भी कर सकता है, वो कंप्लीटली तेरे ऊपर है। मेरा ये मानना होगा पहले वो जो मैंने केमिकल बॉन्डिंग कोऑर्डिनेशन जीओसी को निपटा ले, उसके बाद फिजिकल से यहाँ पे क्लास 12 के 2-4 टॉपिक उठा के 1-2 ऑर्गेनिक का भी कर लियो। कैसे करना है वो मेरे ऊपर छोड़ दे, मैं चैप्टर्स बता। अब देखो ये फिजिकल के चैप्टर है सारे, इसमें भी मैंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता दी, तो पूरा चैप्टर अगर छोड़ रहे हो इसके ऊपर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर लेने से केमिकल इक्विलिब्रियम है 11th का टॉपिक है, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम पे तो ज्यादा फोकस कर लेना। चलो भैया 12th वाला देखो, ये 3 चैप्टर क्लास 12 के हैं, ये 3 चैप्टर क्लास 12 के हैं, अरे एक सेकेंड, हाँ, एंड बहुत इंपॉर्टेंट है, 2-3 चैप्टर से एटलीस्ट 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। इनके अंदर क्या इंपॉर्टेंट है, कहां से क्वेश्चन आते हैं, वो सब टॉपिक्स भी मैंने साथ साथ लिख दिए हैं। तो कोई चैप्टर छोड़ रहे हो, पूरा छोड़ना चाह रहे हो, मत छोड़ो, ये टॉपिक्स कर लेना। तो मेरा कहने का ये मतलब है एटलीस्ट ये 3 टॉपिक कर लो फिजिकल केमिस्ट्री के यहां से, क्योंकि 12th के टॉपिक है, फ्रेश होंगे मेमोरी में। और केमिस्ट्री में तुम्हें और क्या करना है, ये केमिकल बॉन्डिंग कोऑर्डिनेशन जीओसी आइसोमेरिज्म पहले ही कर लो, उसके बाद ये टाइम मिलेगा तो ये टॉपिक्स भी निपटा लेना। क्लियर है, कैसे करना है वो मेरे ऊपर छोड़ दो अभी। अब आते हैं मैथ्स पे, है ना। देखो मैथ्स भी मैं ये कहूंगा कि क्लास 12 की करो, और बाकी 11 के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो मैंने यहाँ पे लिख ही दिए हैं। सबसे पहले तुम सीक्वेंस सीरीज बायनोमियल उठा लो, क्योंकि बहुत लड्डू क्वेश्चन आ रखे हैं दोनों से, एक क्वेश्चन तुम दोनों से एक्सपेक्ट कर सकते हो, इवन 4 भी आ सकते हैं दोनों मिला के। मैटर से डिटर्मिनेंट क्लास 12 का टॉपिक है, बिल्कुल करके जाना है तुमको। वेक्टर 3D क्लास 12 का टॉपिक है, रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से तो कुछ बचा ही नहीं है इसके अंदर, जरूर से करके जाना है। तो अगेन 5 क्वेश्चन तुम मान सकते हो, बल्कि 5 से भी ज्यादा 6 क्वेश्चन तुम मान सकते हो। लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी और एओडी इसलिए बोल रहा हूं करने को, क्योंकि भाई तुमने 12th में फ्रेश पढ़े, अभी पेपर दे के आए हो यार, कल परसों ही, है ना, हो सकता है आज ही दे के आए हो तुम 9 मार्च को अगर देख रहे हो तो भाई ठीक है, ये भी हो गया तुम्हारा, ये भी तुम्हें करना है। उसके बाद अगर तुम्हें इंटीग्रेशन के बेसिक्स आते हैं तो तुम ये दोनों भी लपेट लोगे, साथ साथ एरिया और डिफरेंशियल इक्वेशन। अब मेरा ये मानना है यहाँ पे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में पहले जितना सिलेबस कर सकते हो उतना करो। मैथ्स में अगर 9 में से अगर 5 भी टॉपिक हो जाते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्रायोरिटी बता रहा हूं, प्रायोरिटी इनको देनी है। अगर ये टॉपिक्स तुम्हारे कंप्लीट हो गए फिर तो तुम रैंडमली कोई भी चैप्टर उठा लो, लेकिन प्रायोरिटी पे इन चैप्टर्स को रखो। तो अगले 25 दिन जो तुम्हारे पास बचे हैं प्रायोरिटी पे हम इन चैप्टर्स को रखेंगे, इनको पहले कंप्लीट करेंगे। हमारे क्या हो गया, टॉपिक्स क्लियर हो गए कि अगले 25 दिन में किन टॉपिक्स पे हमें ध्यान देना है। जिस बच्चे के टॉपिक्स कंप्लीटेड है वो अपने रिवाइज करके और टॉपिक्स कर सकते हैं, लेकिन हमारे टॉपिक सबसे पहले कंप्लीट हो गए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में प्रायोरिटी दिख गई। अब दूसरी बात आती है भैया एक चैप्टर को करने के लिए क्या करे। मान ले फिजिक्स का तू पहला चैप्टर उठा रहा है, लेट से तूने ग्रेविटेशन उठा लिया, ठीक है। ग्रेविटेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैंने लिखा भी है प्रायोरिटी में। एक चैप्टर को कंप्लीट करने का क्या तरीका होगा, देखो हम 3 हिस्से में एक चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। मान लो ग्रेविटेशन ही तुम कंप्लीट कर रहे हो, पहला तरीका, पहला स्टेप हमारा क्या होगा, टीआर देखना। क्या है टीआर, थ्योरी रिसोर्स, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी है, जाके फ्री में एक्सेस करो पूरा प्लेलिस्ट। सबसे बेस्ट जो 1 शॉट वीडियोस है 2-3 घंटे की, हर चैप्टर की, हर सब्जेक्ट में लगा दी है। तो भाई तुम्हें माथा पच्ची नहीं करनी कौन सा 1 शॉट देखो कौन सा नहीं, तेरे भाई ने कंपाइल कर दिया। दूसरी चीज हमें देखना है पीएसएस प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन। इससे क्या होगा, जो तूने थ्योरी पढ़ी, क्योंकि 1 शॉट है, हर चीज पढ़ाई नहीं जाती और हर चीज समझ नहीं आती, पीएसएस वो चीज क्लियर कर देगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस तेरी अच्छी करा देगी। पीएसएस प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन, टीआरएस थ्योरी रिसोर्स, दोनों चीजें तुम्हें आसानी से डिस्क्रिप्शन की लिंक से मिल जाएगी। और एक और थर्ड चीज जो कि तुम लोग के लिए, तुम्हारे अजय भैया की तरफ से एक बहुत अच्छा गिफ्ट है, जो है टॉप 25 PYQs। टॉप 25 PYQs जाओ एकदम फ्री में तुम एक्सेस कर सकते हो हमारी ऐप से, मैंने फ्री कर दिया तुम्हारे लिए, ठीक है। हर चैप्टर के सबसे बेस्ट 25 प्रीवियस क्वेश्चन मैंने यहां लगा दिए हैं। खुद से शीट डाउनलोड करना और इसको भैया सॉल्व करने लग जाना। तुम्हारे भाई ने ये सब चीजें तुम्हारे लिए कंप्लीटली फ्री कर दी हैं। इसके अलावा कोई तरीका नहीं हो सकता एक चैप्टर को जेईई में इस लेवल पे ले जाना इतना कम टाइम में। सब कुछ तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस तरह से तुम एक चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो एंड करो, ठीक है। आज 5 अप्रैल है,
सॉरी आज है तुम्हारी 9 मार्च को वीडियो बना रहा हूँ, 12 मार्च 13 मार्च 14 में जब भी तुम देख रहे हो, 5 अप्रैल तक चैप्टर्स उठाओ जैसे मैंने बताए थे, इस तरह से एक एक चैप्टर को कंप्लीट करते जाओ। ध्यान रखना 1 अप्रैल से लेके, ठीक है, 1 अप्रैल से लेके 5 अप्रैल तक तुम्हें क्या करना है, जनवरी के पेपर, क्या करना है तुम्हें, जनवरी के पेपर। कौन से पेपर, जनवरी के जो पेपर्स आए थे उनको मॉक टेस्ट की तरह देना है। तुम्हारे भाई ने वो भी फ्री कर दिया है, जाओ, ठीक है, तुम्हें कुछ करना ही नहीं है, तुम फ्री कोर्स खोलो हमारी ऐप पे जाके, हमारी वेबसाइट पे जाके, ये तुम्हारे भाई ने वो भी फ्री कर दिया है। जनवरी के पेपर सारे तुमको टेस्ट फॉर्मेट में मिल जाएंगे। तो 1 अप्रैल तक जितना हो सकता है करो, 1 अप्रैल से 5 अप्रैल तक साथ में एक जनवरी का पेपर भी लगा लेना और एनालिसिस टूल किट के थ्रू एनालाइज कर लेना, वो भी एकदम फ्री कर दी है। तो जाओ बच्चों, है ना, जाओ जाओ जाओ, मजे करो तुम लोग, जिंदगी जियो, पेपर खा के आओ बिल्कुल। मेरा तो यार यही है। अब मैं तुमको आखिरी, क्योंकि देखो हमारा सफर ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा, एडवांस बचेगा, उसके बाद काउंसलिंग थोड़ी बहुत बचेगी, फिर तो यार बच्चे तुम चले जाओगे। तो कुछ मेरी तरफ से गिफ्ट तुमको ये है, तो समझ आ गया होगा आई थिंक इतना तुम लोगों को। तो तुम्हारे लिए आई थिंक वीडियो खत्म हो गई है। वीडियो के आखिरी सेगमेंट में जा सकते हो तुम लोग मोटिवेशन लेने के लिए। अब आते हैं अपने प्यारे बच्चे ड्रॉपर्स पे, ड्रॉप ईयर वाले बच्चे। अरे लल्ले मुन्ने पुन्ने चुन्ने बच्चे आ गए यार, है ना, पूरे साल से भुगत रहे हैं चलो कोई दिक्कत की बात नहीं। देखो ड्रॉपर्स भैया, पहले तो कमेंट सेक्शन में अभी के अभी जाओ, पहले तो कमेंट सेक्शन में अभी के अभी जाओ और जरा एक चीज बताओ मुझे कि तुम्हारा कितना परसेंटेज ऑफ सिलेबस अच्छे से कंप्लीटेड है। अब अच्छे से कंप्लीट होने का क्या मतलब है, तुमने उस पर एटलीस्ट 40 से 50 क्वेश्चन लगाए हैं खुद से, तुमने उसके एटलीस्ट शॉर्ट नोट्स मेंटेन करे हैं और तुम्हें उसके क्वेश्चन सॉल्विंग पे कॉन्फिडेंस है। इस तरह से तुम्हारा एक चैप्टर अच्छे से कंप्लीट होता है। तो एक रफ एस्टिमेट अभी के अभी कमेंट सेक्शन में लिख के आओ कि भैया मेरा 60% सिलेबस अच्छे से कंप्लीट है, 40% रहता है। अकॉर्डिंगली मैं तुमको स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ। देखो पहले तो अभी के भी टाइप करके आओ, ये इंपॉर्टेंट है करना, रिप्लाई करूंगा मैं उसके बाद वीडियो के बाद। परसेंट ऑफ सिलेबस, पहले बच्चे ऐसे सकते हैं जिनका परसेंटेज ऑफ सिलेबस भैया 30-40% ही अच्छे से हो रखा है। दूसरे तरीके के बच्चे ऐसे आएंगे जो भैया 50 से ऊपर वाले होंगे, 50% से ऊपर वाले होंगे। और तीसरी तरीके के बच्चे आएंगे जिसका भैया 80-90% होगा। ठीक है, अब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तुम कर सकते हो, 50 से 70 मान सकते हो उसको। ठीक है, ये 3 कैटेगरी के ऑलमोस्ट बच्चे होंगे। कुछ बच्चे होंगे जिनका 100% सिलेबस कंप्लीट होगा, उनके लिए वीडियो है ही नहीं भाई, तुम जाके टेस्टिंग करो अपनी डेली बेसिस पे। तीनों कैटेगरी को देखेंगे, तुम किस कैटेगरी के हो कमेंट सेक्शन में जरूर जाके बताना। इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, सी मान लेते हैं, ABC में से कमेंट करो जाके। ठीक है, समझ आ गया। 3 कैटेगरी के बच्चे हैं, अलग अलग स्ट्रेटेजी होगी। देखो तुम लोग को एक डेडलाइन दूंगा मैं, 30-40% इनका सिलेबस हो रखा है, 25 मार्च, ये दिमाग में डेट याद रखना, 25 मार्च। 50 से 70 वालों तुमको भी एक डेट दे रहा हूं, ये रहेगी तुम्हारी 20 मार्च। ठीक है, 80 से 90% वाले बच्चों तुमको कोई डेट नहीं है, ऐसे समझ लो आज की जो डेट है वही मान लो। आज की डेट क्या है, जैसे तुम 10 मार्च को देख रहे हो तो 10 मार्च। ये 3 डेट अभी दिमाग में रखो, क्या है ये डेट्स मैं तुमको बताऊंगा। ठीक है, कैटेगरी ए के लिए 25 मार्च, बी के लिए 20 मार्च, सी के लिए 10 मार्च। ओके, ये हमको समझ आ गया। ये किस चीज की डेट है बता ही देता हूं। यहां से तुम्हें अपने दिन को 25 मार्च के बाद की बात कर रहा हूं, 26 मार्च, 27 मार्च, 28 मार्च को, 5 अप्रैल को तुम्हारा जेईई मेंस का सेकंड अटेम्प्ट का पेपर होगा, इतना तुमको पता ही है आई थिंक। 5 अप्रैल को तो तुम्हारे अराउंड 25 दिन अभी बचे हुए हैं। ठीक है, अगर तुम ये वीडियो 10 मार्च को देख रहे हो तो 25 मार्च के बाद तुमको क्या करना है। 25 से पहले का हम बता देंगे, 25 के बाद का देखो। इनको 20 के बाद करना है, इनको 10 मार्च के बाद, या फिर वो जब भी वीडियो देख रहे हैं उसके बाद करना है। आई थिंक मैं क्लियर हूं इस चीज को लेकर, कंफ्यूज नहीं हो रहे हो। 25 मार्च के बाद एक कैटेगरी वालों को क्या करना है भाई साहब, अपने दिन को 2 हिस्से में डिवाइड करना है। पहला हिस्सा 6 घंटे का, दूसरा हिस्सा भी 6 घंटे का। पहला हिस्सा 6 घंटे का, दूसरा हिस्सा 6 घंटे का। इस 6 घंटे में ये मॉक टेस्ट दे रहे होंगे या फिर जनवरी के पेपर दे रहे होंगे और उनको एनालाइज कर रहे होंगे देने के बाद। ठीक है, और अगले 6 घंटे में ये बच्चे क्या कर रहे होंगे, अपना बचा कुचा सिलेबस कवर कर रहे होंगे और साथ में रिवाइज कर रहे होंगे। ठीक है, कवर कर रहे होंगे, रिवाइज कर रहे होंगे, क्वेश्चन सॉल्विंग अगर रहती है किसी की वो कर रहे होंगे। तो ए कैटेगरी वाले बच्चों को 25 मार्च के बाद ये करना है, बी कैटेगरी वाले बच्चों को 20 मार्च के बाद ये करना है, और सी कैटेगरी वालों को तो जब से वो वीडियो देख रहे हैं तब से ही स्टार्ट कर देना है। 6 घंटा अपना कोर्स कवरेज और 6 घंटा प्रॉब्लम सॉल्विंग, 6 घंटा अपना कोर्स कवरेज और 6 घंटा मॉक टेस्ट सॉल्विंग। आई थिंक इतना क्लियर है। तो तुम लोग को डेडलाइन, अपनी डेडलाइन दिख गई है। गोल क्या है भैया इस चीज का, अगर जो 30-40% वाले बच्चे हैं 25 मार्च तक ट्राई करो भाई, 70% तक पहुंच जाओ जैसे तैसे करके। कैसे पहुंचना है वो बताऊंगा, चिंता मत करो उसकी, अभी ये गोल हमारा रहेगा।
जो 50-70 वाले हैं उनका भी ये गोल है भैया एटलीस्ट 80-90 तक तुम पहुंच जाओ, है ना, 20 मार्च तक। और जो 80-90 वाले हैं उनको तो भाई टेस्टिंग करनी है, रिवीजन करना है, वो तो पता ही है। तो आई थिंक इतना मैं क्लियर हो गया। अब ये बात आती है कि भैया चलो 25 के बाद का बता दिया या फिर 20 के बाद का बता दिया, तो अभी क्या करें, 25 तक क्या करें, या फिर बी कैटेगरी वाले पूछ रहे होंगे 20 तक क्या करें, वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सुनो मेरी बात, तुमको डेडलाइन पता लग गई, तुमको पता लग गया उस डेडलाइन के बाद तुमको क्या करना है, समझ आ गया भैया। अब डेडलाइन से पहले क्या है, मान लो आज तुम ये वीडियो 12 मार्च को देख रहे हो, 12 मार्च से लेके डेडलाइन को डी लिख दे रहा हूं मैं, डेडलाइन को, ठीक है, 12 मार्च से लेके डेडलाइन, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी वालों को क्या करना है। सी का तो आई थिंक लिखना ही बेकार है, क्योंकि उनको तो ऑलरेडी पता है, उनकी तो डेडलाइन ही आज की डेट थी, तो उनको तो आज से ही 6 घंटा टेस्टिंग और 6 घंटा रिवीजन करना है, तो इनका तो सॉर्टेड है। एवी की बात करेंगे, एवी वाले बच्चों 30-40% सिलेबस है, करना क्या है भैया, और इससे नीचे भी अगर तुम्हारा 10-20 भी है तो भी तुमको यही करना है, अपने कोर्स को कंप्लीट करना है, जैसा कि हमने बताया था 25 मार्च तक, 25 मार्च यानी कि डेडलाइन तक, ठीक है, तुमको अपने मैक्सिमम कोर्स को कवर करना है। अब मान लो कोई एक चैप्टर तुम कवर करने जा रहे हो, कोई वो भी उठा लो, फिजिक्स का एक चैप्टर, कोई फिजिक्स केमिस्ट्री का एक चैप्टर, मैथ्स का चैप्टर, कोई भी एक चैप्टर है, ट्राई करो कि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के ही वो मोस्टली चैप्टर हो। तुम किसी भी एक चैप्टर करना चाह रहे हो, सबसे पहले उसका तुम्हें क्या करना है, स्टेप 1 क्या रहेगा, थ्योरी रिसोर्स देखना है। सेकेंडली तुम्हें प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन पीएसएस देखना है। थर्डली तुम्हें टॉप 25 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं। ये सब क्या है भैया, कहां मिलेगा, कहां मिलेगा, तुम्हारे भाई ने तुम्हें गिफ्ट दे दिया है एकदम फ्री, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी है, स्क्रीन पर दिखा दूंगा कैसे एक्सेस करना है इसको, जाके आराम से हर चैप्टर के लिए थ्योरी रिसोर्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन और टॉप 25 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उस चैप्टर के एक्सेस करो। इस तरह से तुम एक चैप्टर को जेईई मेंस लेवल तक आराम से लेके जा सकते हो। ये तुम्हें करना है। थ्योरी रिसोर्स है, थ्योरी अच्छे से एकदम सबसे बेस्ट वन शॉट वीडियो थ्योरी रिसोर्स में लगा रखी है, बढ़िया तरीके से क्रिस्प रिवीजन हो जाएगा। पीएसएस प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन बढ़िया तरीके से प्रॉब्लम सॉल्विंग सीख जाओगे, और उसके बाद खुद से 25 पीवाईक्यूज लगाना, वो भी सबसे बढ़िया वाले। तीनों चीजें फ्री हैं, जाके एक्सेस करो। तो किसी भी एक चैप्टर को कंप्लीट करने का ये तरीका हो जाएगा, कहां से कहां तक, 12 मार्च से लेकर डेडलाइन तक, 12 मार्च से लेकर डेडलाइन तक, इतना हमको क्लियर हो गया। अब डेडलाइन भैया इनकी 25 मार्च की है, इनकी 20 मार्च की है। बी कैटेगरी वालों को 20 मार्च तक ये करना है, और भैया ए कैटेगरी वालों को 25 मार्च तक पूरा दिन बैठ के ये करना है। अगर मैं समराइज करूं, 25 मार्च से आगे तक तुम लोग को 6 स्टार स्ट्रेटजी पे रहना है। इनको 20 मार्च के बाद 6 वाली 6,6 कहेंगे इसको हम, है ना, और इनको जब ये वीडियो देख रहे हैं तब से ही 6:6 पे चले जाना है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। 25 मार्च से पहले इनको क्या करना है, 25 मार्च से पहले इनको क्या करना है, ये भी लिख देते हैं। ठीक है, पहले क्या करना है इनको, 25 मार्च से पहले इनको अपना कोर्स कंप्लीट करना है, सीसी कोर्स कंप्लीट करना है। कैसे, थ्योरी रिसोर्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन, टॉप 25 पीवाईक्यूज, कितना एटलीस्ट करके चले जाएं, 70% तक पहुंच जाएं फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की मदद से। ठीक है, मोस्टली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के चैप्टर्स उठाना हाई वेटेज वाले। बी कैटेगरी वालों को 20 मार्च से पहले तक क्या करना है, ठीक है, पहले तक क्या करना है, इनको भी भैया कोर्स कंप्लीट करना है इसी तरीके से, टीआर, पीएसएस और तुम्हारा टॉप 25 पीवाईक्यूज। और इनका तो पता ही है भैया, जब से वीडियो देख रहे हैं तब से ही 6 वाली स्ट्रेटेजी, यानी कि 6 घंटा रिवीजन और तुम्हारा कोर्स कंप्लीशन वगैरह जो भी करना है, और 6 घंटा टेस्टिंग, एनालिसिस और रिवीजन पे तुमको ध्यान देना है। सब कुछ फ्री है, सब कुछ फ्री है, जाके डाउनलोड करो। क्योंकि यार हम लोग जा ही रहे हैं ऑलमोस्ट, हमारा काउंसलिंग वाला सेशन है, उसके बाद तो तुम भूल ही जाओगे कौन थे अजय भैया। तो क्यों ना भाई तुमको एक छोटा सा, है ना, फेयरवेल गिफ्ट दे दे। इसके बाद मैं कोई स्ट्रेटेजी बनाऊंगा नहीं जेईई मेंस के ऊपर, तो यही था, है ना। तो ये आखिरी बार तुम मेरे से जेईई मेंस की स्ट्रेटेजी सुन रहे हो, अगर तुम ड्रॉप ईयर में हो तो। एंड आई होप कि सारे बच्चों का बहुत प्यारा सा जेईई क्लियर हो जाए। ड्रॉप ईयर वालों को तो मैं समझ सकता हूँ कितना प्रेशर होता है, तो भाइयों बहनों बिल्कुल खा जाओगे पेपर को। फॉलो करो अच्छे से स्ट्रेटेजी को, और सारी चीजें एंड में डाउनलोड कर लो। डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी हुई है, एकदम बढ़िया वाली स्ट्रेटेजी तुम समझ गए हो। और वीडियो को शेयर कर दो, छोटा सा गिफ्ट दिया है तुमको, तो उसके लिए लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। बाय बाय, सी यू। क्लास 12 वालों ड्रॉपर्स फोड़ के आना भाई साहब, बाय बाय।